इस बात पे क्या नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के स्पोक पर्सन है? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पहली बात ये, तो अब मैं नहीं कहता हूं कि वो बोलती हैं नहीं बोलती हैं इन सारे विषयों पे। दूसरा उदाहरण देता हूं, मेरे अपने चूंकि पड़ोसी हैं तो कोविंद का जानता हूं मैं। कोविंद गवर्नर रहे, दूसरी जगह रहे, तो आप बताइए ना कितना बोले, किस चीज पे बोले। उत्तर प्रदेश में उनके अपने राष्ट्रपति रहते हुए ऐतिहासिक रूप से दलितों पे अत्याचार की घटनाएं हुई, उनके साथ में दलित बेटियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हुई और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं। जब इतनी सारी घटनाएं हुई, खुद कानपुर में हुई, बगल में थोड़ी दूर पे हाथरस है वहां हुई, इटावा में हुई, बुलंदशहर में हुई, कौन सा जिला बाकी है, इलाहाबाद में हुई, कई जगह तो इंसाफ न मिलने के कारण आत्महत्या भी कर ली। तो आप बताइए, जिस दिन राष्ट्रपति वहां पर थे कानपुर में, उसी दिन उन्हीं के कोरी समुदाय के लोगों के ऊपर जो घटना हुई वो क्या आप भूल जाएंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि आप किस कारण से राष्ट्रपति बने। आपकी कोई और योग्यता नहीं थी, आपकी योग्यता थी कि आप दलित समुदाय से आते हैं। द्रौपदी मुर्मू की योग्यता क्या है कि आप आदिवासी समुदाय से आती हैं। लेकिन जब वो उन्हीं के राज्यपाल रहते हुए किस तरीके से जो है आदिवासी समुदाय के खिलाफ जो है नोटिफिकेशंस जारी हुए, उन नोटिफिकेशंस में उन्होंने साइन किए। कारपोरेट को जमीनें वो देने और चीजें, संपत्तियां, जल जमीन जंगल पर कब्जा करा लेने, जिसकी लड़ाई लंबे समय से आदिवासी लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। आप बताइए, उस पर आप सिग्नेचर कर देती हैं। तो यदि आप ये कर देती हैं, उसके बाद में आपके रहते जब वो आंदोलन करते हैं तो उन पे लाठियां भी बरसती हैं, गोलियां भी चलती हैं। आपके राज्यपाल रहते ही आप देखिए कितने निर्दोष जो है आदिवासियों को मारा गया और कितनों को फर्जी मुकदमों में जेल में डाला गया, सामने है। आपकी उस समय एक भी आवाज पक्ष में निकलती, आप एज ए गवर्नर उस मामले में भी कॉग्निजेंस ले सकती थी। जो अधिकार कानून आपको देता है कि आप स्वतः संज्ञान लेते हुए उन मुकदमों को पे आप तलब कर लेती रिपोर्ट, और उसके बाद में आप फैसला ले लेती कि आप मुकदमे खत्म कर देने हैं या रहने हैं। क्योंकि जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो सरकार बनाम होते हैं, सरकार को अधिकार होता है, सजा होने के बाद भी अधिकार होता है कि वो वापस ले ले। आप ये समझ लिए कानून में अधिकार दिया गया है, यह आपका अख्तियार है, और जब अख्तियार है तो आपने क्यों पालन नहीं किया, क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं आवाज बने? तो साहब, अब आप यदि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठ जाएंगे, जहां पर असल में पिंजरे का तोता ही होता है, असल में बहुत बहुत सीमित जगह आप अपनी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, तो जहां आप यूज कर सकते हैं तब आप क्या बोलेंगे? तब तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी तो आपके पास फिर भी अख्तियार था। आपको याद होगा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे बहुत परम मित्र है राम नाईक जी, वो गवर्नर हुआ करते थे। बुलंदशहर की घटना हुई थी, उन्होंने जाके क्या बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है और राज्य जो चलता है वो गवर्नर के नाम पर चलता है। तो आप ये समझिए, ये बात भी तब भी बोल रहे थे, तमाम और सारी चीजों पर बोल रहे थे, तो आप कम से कम बोल तो सकते थे, नहीं कुछ कर रहे हैं। और किया है, आप देखिए कई जगह कई राज्यों ने अपने यहाँ कई विधेयक पास करने के लिए और उसके नोटिफिकेशन लाए हैं, गवर्नर्स ने वापस कर दिए। उन्होंने विधेयक को भी असंवैधानिक करार दे दिया था। याद कर लीजिए, जब किसान संशोधन बिल को लेकर के कई राज्यों ने पास किया था, आपके सामने है। तो जब ये सारी चीजें आपके सामने नजीर मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी महिला से विश्वास करें
जो मंत्री रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए, जिसने आदिवासियों के हितों से खिलवाड़ किया है, जो स्वयं इसमें भागी है, तो जो स्वयं भागीदार हो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? और रही बात एजुकेशनल, यदि क्वालिफिकेशन ही काबिलियत होती है तो साहब नरेंद्र मोदी हो या स्मृति ईरानी हो या बहुत सारे और लोग हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? तो इन सारी स्थितियों में मुझे लगता है यह विषय एजुकेशनल डिग्रीज पे नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो एक चीज, इस पे आपको गांधी जी के कोट पे जाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था इस देश का प्रधानमंत्री यदि किसान बने तो शायद देश ज्यादा अच्छा काम कर सकेगा, क्योंकि उस समय किसानी ही सबसे बड़ा उद्योग होता था। और उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि वो किसान की व्यवहारिक समस्याओं को समझता है, सैद्धांतिक नहीं। तो इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति जिस चीज से आता है, जिस कम्युनिटी से आता है, जिस जगह से आता है, हमारे यहाँ उनके लिए काबिलियत के लिए नौकर दिए गए हैं, इतने पढ़े पढ़े नौकर दिए जाते हैं, इतना बड़ा एग्जाम होता है अखिल भारतीय स्तर का, उससे नौकर आते हैं। वो नौकर किस लिए हैं? इसीलिए है कि उनसे आप काम लीजिए और आप उन्हें बताइए कि हमारी सरकार ये चाहती है और इसको करना है, और ये हमारे मंत्रिमंडल ने ये फैसला कर लिया है, अब इसको कैसे अच्छा इंप्लीमेंट करना है, इसी के लिए ये मशीनरी बनाई गई। तो ये नौकरों की इतनी बड़ी फौज क्यों है जिसको इतनी सुख सुविधाएं और सारी चीजें दी जा रही हैं? जी असल में क्या है, अधिकतर लोगों को न कानून का ज्ञान है, न इसका पता है कि सैद्धांतिक और वैधानिक और दूसरी चीजों में कैसे क्या कार्रवाइयां होती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि हर आदमी अपने अपने ढंग से उसको प्रोटेक्ट करता है। वास्तव में राष्ट्रपति का पद बिल्कुल रूप से सैद्धांतिक है, लेकिन कहीं कहीं वो बड़ा कार्यपालकीय भी है, क्योंकि कार्यपालिका भी उसके नाम से चलती है, विधायिका भी उसके नाम से चलती है और न्यायपालिका भी उसके नाम से चलती है। वो सर्वोच्च कमांडर भी है। तो ये मत कहिए, लेकिन आप देखिए इसी चीज को, जिस समय प्रणब होते थे राष्ट्रपति, उन्होंने कई विधेयक वापस किए और कई पे आप देखिए उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया, और उस तरह सरकार की तब हिम्मत नहीं पड़ी। और आप सोचिए, यही हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास का कलंक है कि रात को महाराष्ट्र की विधानसभा किस तरीके से जो सस्पेंडेड थी, अचानक रात को एक को करके और सारी प्रक्रिया करके और सुबह शपथ दिलाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, राष्ट्रपति साइन करता चला जाता है। आप इससे समझ लीजिए कि जहां उसे करना है वो सब कर लेता है, जहां नहीं करना है वहां सचिवालय की टाइमिंग होती है, वर्किंग आवर्स होते हैं, डेज होते हैं। बिल्कुल सर, तो मैं ये अभी समझा जा सकता पॉइंट पर है। आने वाले थे, इसी पॉइंट पर आने तो वाले थे। चलिए मेरा इतना ही कहना है, द्रौपदी मुर्मू अच्छी होंगी बुरी होंगी इस पर ये विषय है ही नहीं। विषय ये है, उन्हें जिस नाम पर जनता के सामने मोदी मार्केटिंग करने में माहिर है, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो मार्केटिंग असल में डेंटेड। क्यों डेंटेड है? क्योंकि उनके जो काम है पिछले, उनका इतिहास है, वो कहीं आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने वाला रहा है, उस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने वाला रहा है जिनसे वो आती हैं। बस इतनी सी बात। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।